तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खो जाएगा, और आत्मविश्वास खो जाए तो साधक बुरी तरह भटक जाता है। लड़ो भी मत। पंडित अशुभ को छोड़कर शुभ का ध्यान करे और बेघर होकर ऐसे एकांत में वास करे जहां की जी लगना कठिन होता है। साधारणतः हम भीड़ में जीते, साधारणतः हम भीड़ में ही बड़े हुए, साधारणतः हम भीड़ का ही अंग है, साधारणतः भीड़ हमारे भीतर भरी है, भीड़ ने हमारे भीतर भी कब्जा कर लिया है, हमारे भीतर कोई एकांत स्थान नहीं बचा है। तुम कहते जरूर हो कि अपने घर में तो प्राइवेसी है, एकांत है, वहां भी नहीं। रात के सपने तक में भीड़ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हारी दयनीय अवस्था सोचो तो, रात सोए हो, सपने में पड़े हो, तब भी लोग मौजूद हैं, अनचाहे मेहमान मौजूद हैं, न बुलाए मेहमान मौजूद हैं। और ध्यान रखना, उनका कोई कसूर नहीं है, वो आए भी नहीं। इजिप्त में एक सम्राट हुआ, वो थोड़ा झक्की था, उसने राज्य में आज्ञा पिटवा दी कि अगर मेरे सपने में कोई आया तो मरवा डालूंगा। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, लोग डरने लगे। करोगे भी क्या? दूसरों का कोई मामला नहीं, कोई तुम्हारे सपने में थोड़ी आता है, तुम ही बुलाते हो, तुम्हारी ही धारणा है। कहते उसने एक वजीर को सूली पे लटकवा दिया क्योंकि रात सपने में आ गया, नींद खराब की। ध्यान रखना, कोई तुम्हारे सपने में आ नहीं रहा है, तुम भीड़ हो, अभी तुम व्यक्ति नहीं, अभी तुम्हारे भीतर आत्मा पैदा नहीं हुई, अभी तो तुम जोड़ तोड़ हो, हजार तरह का कूड़ा करकट तुम्हारे भीतर भरा है, अभी तो तुम एक तरह के कबाड़ खाने हो, किसी की टांग, किसी का हाथ, किसी की नाक, किसी का कान, सब तुम्हारे भीतर इकट्ठे। तुम तो एक ढेर हो, तुम्हारे भीतर अभी तुम नहीं हो और सब कुछ। भीतर जाओगे तो सब मिलेगा, बाजार मिलेगा, दुकान मिलेगी, शास्त्र मिलेंगे, मंदिर मस्जिद मिलेगी, तुम भर न मिलोगे। भीतर खोजोगे तो अपने भर को न पाओगे और सारा संसार पालोगे। कैसा मजा है। तो साधक को शुरुआत में अपने को भीड़ से बाहर करने की जरूरत है, और ये भीड़ से बाहर करना बाहर की ही बात नहीं है। तुम जंगल भी भाग सकते हो, इससे बहुत कुछ ना होगा। जंगल में भी बैठ जाओगे तो सोचोगे तो बाजार की, थोड़ा ज्यादा ही सोचोगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तब संसार की ज्यादा सोचते हैं, ऐसे भी नहीं सोचते साधारणता उतना। मंदिर जाते तब दुकान का ज्यादा विचार करते, फुर्सत मिल जाती और कुछ काम भी नहीं रहता वहां। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात, इतने विचार तो हमें साधारणता नहीं होते, लेकिन जब ध्यान करने बैठते तब बड़ा आक्रमण होता है। ध्यान विचार ही विचार से भर जाता है। बाकी समय तुम उलझे रहते हो, विचार तो चलते रहते हैं, लेकिन देखने की भी फुर्सत कहां। ध्यान के समय तुम खाली होकर बैठते हो, थोड़ी नजर मुक्त होती, उलझाव नहीं होता, सारी दुनिया झपट पड़ती मालूम पड़ती। प्रश्न बाहर का नहीं, लेकिन बाहर का एकांत भी सहयोगी हो सकता है। असली सवाल भीतर के एकांत का है। ऐसे एकांत में वास करे कि जहां जी लगना कठिन होता है। तुम्हारा जी ही भीड़ में लगता है। खाली बैठे हो, अखबार पढ़ोगे, अखबार यानी भीड़ की खबरें। खाली बैठे हो, रेडियो खोल लोगे, टेलीविजन चला लोगे। खाली बैठे हो तो मित्र के घर पहुंच जाओगे, क्लब पहुंच जाओगे, पड़ोसी से बात करने लगोगे। खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ करोगे। बिना दूसरे के तुम्हारा जी नहीं लगता। दूसरे पे इतने निर्भर हो, दूसरा तुम्हारा मालिक है। दूसरे के बिना घड़ी भर बिताना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी स्वतंत्रता कैसी, ये तुम्हारा स्वामित्व कैसा है,
तुम अपने भी नहीं हो। वही व्यक्ति अपना स्वामित्व पाना शुरू करता है जो एकांत और निज को जीने लगता है, जो अपने साथ होने में भी आनंद पाता है। दूसरे के साथ होना ही जिसका एकमात्र सुख नहीं है, जिसका अपने साथ होना परम सुख बन जाता है। और बड़े मजे की यद्यपि विरोधाभासी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने साथ बहुत आनंद अनुभव करता है, दूसरे उसके साथ बड़ा आनंद पाएंगे। तुम तो अपने साथ ही परेशान हो, तुम दूसरों को साथ उनको भी परेशान ही करोगे क्या? अपने को परेशान कर लेते हो तो दूसरों को भी परेशान करोगे। तुम उनको उबा रहे हो, वो तुमको उबा रहे हैं। वो तुम्हारी सुन रहे हैं क्योंकि उनको अपनी कहनी है। तुम भी अपने एकांत से घबरा के भाग आए हो, वो भी अपने एकांत से घबरा के भाग आए। दोनों विक्षिप्त हो। दो आदमियों की बातें तो सुनो, गौर से सुनो। तुम हैरान होगे वो एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे, अपनी अपनी कहे चले जा रहे। किसको फुर्सत है किसी से बात करने की? अपना अपना काफी भरा हुआ गुबार। तो पहली तो बात है कि एकांत में थोड़ा रस लेना शुरू करो। बुद्ध कहते हैं पंडित वही है। क्यों? क्योंकि समझदार वही है जो अपने भीतर जीने की सुविधा बनाने लगे, अपने भीतर के आकाश में रमने लगे। क्योंकि वही तुम्हारे प्राणों का प्राण है, वही तुम्हारा जीवन स्रोत है, वही तुम्हारा उद्गम है, वही तुम्हारा अंत है, वही है मंदिर, वही है विराजमान प्रभु। अगर कहीं वही सब कुछ है। उसे जिसने गमाया सब गमाया, उसे जिसने पाया सब पाया। और बेघर होकर जैसे भीड़ से हम बंधे हैं, भीड़ काम भी नहीं आती, सिर्फ भुलाने का बहाना है, एक नशा है। जिंदगी के असली क्षणों में तुम सदा अकेले रह जाते हो। जन्म जब हुआ तुम अकेले, तुम्हारे भीतर तुम ही थे और कुछ नहीं। मरोगे तब अकेले, तुम्हारे भीतर तुम ही रहोगे और कुछ नहीं। और कभी अगर तुम थोड़ी समझ का उपयोग करो तो जीवन में जब भी तुम्हें ऐसे कोई क्षण मिले पुलक के, अहोभाव के, धन्यता के, तब भी तुम पाओगे तुम अकेले। सुबह उगते सूरज को साथ, क्षण भर को राग बन गया, सूरज के रंग फैल गए। तुम अचानक पाओगे कोई भी ना रहा, वहां भीतर का आकाश एकदम खाली हो गया। वही सौंदर्य का थोड़ा सा रस आएगा। संगीत सुनते समय जब तुम्हारे भीतर कोई भी ना रह जाएगा, विराट एकांत होगा, उसी क्षण संगीत तुम्हारी भीतर की वीणा को छू देगा। भीतर की वीणा पे टंकार पड़ जाएगी। तुम्हारी भीतर की वीणा जब तक न बजने लगे, कैसे तुम बाहर का संगीत समझोगे? और जब तक तुम्हें भीतर के सौंदर्य का बोध न हो, बाहर के सब सौंदर्य किसी काम के नहीं। तो जीवन में जब भी कुछ महत्वपूर्ण घटता है, तब तुम अचानक पाओगे तुम अकेले हो गए। तुमसे एक कठिन बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे जीवन में कभी प्रेम घटा है तो तुम अचानक पाओगे कि तुम अकेले हो गए। हालांकि प्रेम में लोग सोचते हैं कि अब दो साथ हो गए, लेकिन ये बात सच नहीं है। प्रेम में दो एकांतों का मिलन होता है। दो व्यक्ति अकेले हो जाते हैं प्रेम में, दो व्यक्ति भीड़ से मुक्त हो जाते हैं। और प्रेमी जब दो होते हैं तो वहां कोई भीड़ नहीं होती, वहां दूसरा होता ही नहीं। वहां तुम अकेले होते हो, दूसरा भी अकेला होता है। वहां अकेलापन पूरा होता है। दो शून्य मिलकर एक ही शून्य बनता है, दो शून्य नहीं बनते। दो शून्यताएं मिलकर एक शून्यता बनती, दो शून्यताएं नहीं बनती। और अगर ऐसा न हुआ हो कि प्रेम के क्षण में भी तुम रहे, भीड़ से भरे रहे, तो समझना कि वो काम का क्षण है, प्रेम का क्षण नहीं। यही काम और प्रेम का भेद है। काम में दूसरे की तलाश है, प्रेम में अपने होने का अनुभव है। दूसरा ज्यादा से ज्यादा दर्पण बन जाता है जिसमें हम अपनी ही तस्वीर देख लेते।
जब भी तुम अकेले हो, उन क्षणों का उपयोग करो, उन एकांत के क्षणों को सौभाग्य मानो, उनका उपयोग करो, उनमें रमो। धीरे धीरे रस आएगा, स्वाद जमेगा। शुरू शुरू तो बड़ी बेचैनी होगी, जी घबराएगा। वही तो बुद्ध कहते हैं, ऐसा एकांत जहां जी लगना कठिन हो जाता। तुम्हारा जी ही उधार है, वो भीड़ में ही लगता है। उसे दुर्गंध की आदत पड़ी है, सुगंध में तिल मिलाता है। एकांत की शांति खाती है, भीड़ का शोरगुल भाता है। थोड़ी आदत बदलेगी, समय लगेगा, लेकिन एक बार स्वाद लग जाए एकांत का, तो तुम भीड़ में भी रहोगे और अकेले ही रहोगे। तुम बाजार में भी खड़े रहोगे, लेकिन एकांत। तुम अपने भीतर के हिमालय को कभी खोओगे ही नहीं। तुम्हारा भीतर का हिमालय तुम्हारे साथ चलेगा। बड़े शिखर हैं तुम्हारे भीतर, बड़ी ऊंचाइयां, बड़ी गहराइयां हैं, लेकिन तुम भीतर के जगत से अपरिचित ही रहे चले जाते हो। एक दिल का दर्द है कि रहा जिंदगी के साथ। एक दिल का चैन था कि सदा ढूंढते रहे। ऐसे ही चल रही तुम्हारी जिंदगी, और चैन अभी मिल सकता है, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो भीतर मौजूद है। और दुख अभी खोज सकता है, क्योंकि बाहर की खोज के कारण पैदा हो रहा है। फिर मुझे दोहराने दें, एक दिल का दर्द है कि रहा जिंदगी के साथ। एक दिल का चैन था कि सदा ढूंढते रहे। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की कहानी, जीवन कथा है। जिंदगी भर खोज रहे हैं कि कहीं कोई चैन मिल जाए, और जिंदगी भर खोज रहे हैं कि किस तरह दुख से छुटकारा हो जाए, लेकिन यह हो नहीं पाता। दिशा कुछ गलत है। रेत से जैसे कोई तेल को निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। चैन है भीतर, उसे तुम बाहर खोज रहे हो। दुख है बाहर, चैन है भीतर। बाहर खोजते हो दुख ही दुख पाओगे, भीतर खोजो सुख का स्वर बजने लगता है। और ध्यान रखना, अकेले आना है, अकेले जाना है। तो बीच के ये थोड़े दिन हैं, भीड़ से बहुत ज्यादा अपने को मत भरो। ये बीच भी अकेलेपन से भर जाए तो तुम्हें जीवन के सारे राज, सारी कुंजियां मिल जाएंगी। और कब कौन साथ देता है, किस बात में कोई साथ देता है, सब साथ धोखा है। सेह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इंसान से। कौन साथ देता है मुसीबत के क्षण में। ये सब सुख का राग रंग है, सब साथी सुख के मालूम होते हैं। अंधेरा जब घेर लेता है, कौन किसका साथ देता है। मौत जब हाथ में आती है, तो कौन तुम्हारे हाथ में हाथ देता है। कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इंसान से, अंधेरे में तो अपनी छाया भी साथ छोड़ देती है। दूसरे का तो भरोसा क्या। इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है, समझ लेता है, वो अपने साथ हो लेता है, वो असली साथ खोज लेता है। बेघर भी समझ लेने जैसा शब्द है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ। इसका कुल मतलब इतना है कि तुम जहां भी रहो घर ना बनाओ। इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम छप्पर न डालो। इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम किसी छाया में न ठहरो। इसका कुल मतलब इतना है कि तुम कभी भी यह मत सोचना कि यह तुम्हारा घर है, सराय ही रहे। ज्यादा से ज्यादा रात का पड़ाव है, सुबह हुई चल पड़ना है। ऐसा बेघरपन हो, इसका नाम ही सन्यास है। एक शब्द है हमारे पास, ग्रस्त। ग्रस्त का अर्थ होता है जिसने घर बनाया। घर में रहता है ऐसा अर्थ मैं नहीं करता, ऐसा तुमने किया तो गलती हो जाती। घर में तो सभी रहते हैं।
घर नहीं बनाता वो सन्यासी है। घर में तो रहेगा लेकिन मानता नहीं कि कहीं कोई घर है। जैसे हमेशा सामान बंधा तैयार है और जब क्षण आ जाए विदा होने को तैयार है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट मरने के करीब था तो चिकित्सक ने ठीक समझा कि उसे कह देना जरूरी है। पास आके कहा कि आपकी मृत्यु की घड़ी। सोचा था डरेगा घबराएगा। उसने जरा सी आंख खोली और कहा रेडी, तैयार हूं। बस इतनी ही बात कही। ग्रस्त पकड़ने को तैयार है, संन्यास्त छोड़ने को तैयार है। ये तैयारी की बात है। जरूरी नहीं कि तुम छोड़ो। छोड़ने का भाव छिन जाए तो तुम रोओगे नहीं, चीखोगे, तड़फोगे नहीं। तुम ये न कहोगे घर मिट गया, तो तुम बेघर हो। पंडित भोगों को छोड़कर अकिंचन बनकर एकांत में लवलीन रहने की इच्छा करे और चित्त के मलों से अपने को परिशुद्ध करे। एकांत में रहने की इच्छा, अभिलाषा पोसे, इस पौधे को सींचे अकिंचन बनकर। क्योंकि अकेले तुम तभी हो सकते हो जब तुम अकिंचन बनने को तैयार हो। इस सूत्र को ख्याल में रखना। अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो भीड़ की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा कौन तुम्हें बड़ा कहेगा। अगर तुम्हें सम्राट होना है तो साम्राज्य चाहिए पड़ेगा। अगर तुम्हें नेता होना है तो अनुयायी चाहिए पड़ेंगे। अगर तुम्हें कुछ होना है तो भीड़ की जरूरत पड़ेगी, और जिसकी जरूरत पड़ती उस पर तुम निर्भर रहोगे, उसके तुम गुलाम रहोगे। इसलिए जिनको तुम नेता कहते हो वो अनुयायियों के गुलाम होते, और जिनको तुम सम्राट कहते हो उनसे बड़े गुलाम तुम कहीं ना खोज पाओगे। नादिर शाह हिंदुस्तान आया, उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। उसने हाथी कभी देखा न था, पहली दफा देखा। बैठने की इच्छा हुई तो उसे हाथी पे बिठाया गया। जब वो हाथी पे बैठा तो उसने आगे झांक के देखा, महावत अंकुश लिए बैठा है। तो उसने कहा तू यहां क्या कर रहा है? तो अंकुश ने कहा महानुभाव ये हाथी है, इसको चलाने के लिए फीलवान की जरूरत होती है। उसने कहा लगाम मुझे दे और तू नीचे उतर। वो तो घोड़े का आदी था, उसने कभी हाथी देखा नहीं था। तू नीचे उतर, लगाम मुझे दे। वो हंसने लगा महावत। उसने कहा इसकी कोई लगाम नहीं होती और हम फीलवान ही इसे चला सकते। तो कहते हैं नादिर शाह छलांग लगा के नीचे कूद गया। उसने कहा जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो उस पर बैठना खतरे से खाली नहीं। मैं ऐसी चीज का मालिक होने नहीं चाहता जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। लेकिन जरा और गौर से देखना, लगाम भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत नियंत्रण में आ जाती है बात, लेकिन लगाम होने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में होती, तुम्हारी लगाम भी उसके हाथ में होती। एक मुसलमान फकीर बायजीद एक रास्ते से गुजरता था अपने शिष्यों को लेके, और एक आदमी एक गाय को घसीटे लिए जा रहा था। गाय जाना नहीं चाहती थी, वो आदमी घसीट रहा था। बायजीद ने अपने शिष्यों को कहा रुको, घेर लो उस आदमी को, एक पाठ सीखने जैसा है। और बायजीद ने अपने शिष्यों से पूछा मुझे बताओ ये आदमी गाय को बांधे हुए है कि गाय ने आदमी को बांधा है? उन शिष्यों ने कहा साफ है कि आदमी गाय को बांधे हुए है। आदमी मालिक है, गाय गुलाम है। तो बायजीद ने कहा एक सवाल और, अगर ये लगाम हम बीच से काट दें तो गाय आदमी के पीछे जाएगी कि आदमी गाय के पीछे जाएगा?
आदमी गाय के पीछे जाएगा तो फिर मालिक कौन है? तुम जिसके पीछे जाते हो वही तुम्हारा मालिक है। जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में है उसके हाथ में तुम्हारी भी लगाम हो गई। जब तुमने किसी चीज का परिग्रह किया तुम उस चीज के गुलाम हो गए, और जब तुमने कहा ये मेरा घर है तुम इस घर के हो गए। और ध्यान रखना, जब तुम घर छूटेगा तुमसे घर न रोएगा तुम्हारे लिए, तुम रोओगे घर के लिए। और जब लगाम टूटेगी तो पता चलेगा तुम गुलाम थे। एकांत और अकिंचन। अकिंचन होने को जो राजी, अकिंचन का अर्थ है नोबडी, ना कुछ, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। ऐसा होने को जो राजी है वही केवल भीड़ से मुक्त हो सकता है। लेकिन ये अनुभव हम सभी को होते, ये अनुभव कुछ अनूठे नहीं। अनूठी तो बात यह है कि अनुभव होते हैं फिर भी हम गैर अनुभवी रह जाते। कितनी बार तुम्हारा घर बना और उजड़ा नहीं, कितनी बार तुमने लगाम पकड़ी और नहीं पकड़े गए, कितनी बार तुमने मालिक बनना चाहा और तुम गुलाम बने, और कितनी बार भीड़ का संग साथ खोजा और तुमने अपने को गंवाया। कितने अनुभव तुम्हें जीवन में होते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात तो यही कि तुम कुछ सीखते नहीं। मोती हो कि सीसा, जाम की दुर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अस्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। जीसस ने मुर्दे को जला दिया, लेकिन जिन टूटे टुकड़ों को लेकर तुम बैठे हो उनको वो जोड़ ना सकेंगे। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो, और तुम्हारे दामन में सिवाय टुकड़ों के कुछ भी नहीं। सब शीशे टूटे हुए। तुमने जीवन में सिवाय टुकड़ों के, व्यर्थ टुकड़ों के कुछ इकट्ठा किया ही नहीं, लेकिन आशा लगाए बैठे हो कि शायद कोई जोड़ देगा, और रो रहे हो। कब अस्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। जरा गौर से अपनी जिंदगी को एक बार फिर से देखो, एक पुनर्निरीक्षण, और तुम पाओगे बुद्ध पुरुष जो कहते वो तुम अपने अनुभव से पाओगे कि ठीक है। इसलिए बुद्ध ने बार बार कहा है कि जो मैं कहता हूं मेरे कहने के कारण मत मान लेना, तुम्हारे अनुभव से तालमेल बैठे तो ही। तालमेल बैठता ही है, सत्य है वही जिसका तालमेल सभी के अनुभव से बैठेगा ही। हां, तुम बिठाओ ही ना, आंख बंद किए बैठे रहो, बात और। आदमी बहलाए चलाया जाता है अपने को, सोचता अभी नहीं हुआ कल हो जाएगा, इस बार चूक गए अब न चूकेंगे। लेकिन ये निशाना कुछ ऐसा है कि कभी लगेगा ही नहीं। इसका स्वभाव लगना नहीं, ये कुछ तुम्हारे तीरंदाजी पर निर्भर नहीं। तुम कितने भी कुशल हो जाओ, ये निशाना चूकता ही रहेगा, क्योंकि वहां है ही नहीं कोई निशाना जिस पर लग जाए। जितने जल्दी तुम्हारे जीवन में इस विफलता का बोध हो जाए, उतनी ही जल्दी अंतरयात्रा शुरू हो जाती। जिंदगी को माहो अंजुम न उजाला देंगे, तुम न इन झूठे खिलौनों से बहलते रहना। चांद तारों से रोशनी नहीं मिलती जिंदगी को, तुम इन झूठे खिलौनों से मत उछलते रहना। ये बाहर के खिलौने कोई रोशनी न दे सकेंगे। रोशनी भीतर से आती, रोशनी तुम्हारे भीतर छुपी है, वहां जगाना है। एकांत में उसे जगाओ, बेघर होकर उसे जगाओ, वस्तुओं की मालकियत दौड़ छोड़ के उसे जगाओ, भीड़ से संग साथ छोड़ के उसे जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी बीत जाए और ज्योति सोई की सोई ही रह जाए। जिनका चित्त संबोधि अंगों से अच्छी तरह अभ्यस्त हो गया है, जो अनासक्त हो परिग्रह के त्याग में सदा निरत है, जो क्षीणाश्रव
और धुतिमान हैं, वे ही संसार में ही निर्वाण को पा चुके। बड़ा अनूठा वचन है। अगर तुम जाग गए तो संसार में ही निर्वाण उपलब्ध हो जाता है। ये निर्वाण कोई परलोक नहीं, निर्वाण कोई मंजिल नहीं है जो कभी आगे मिलेगी। अगर तुम जाग गए तो अभी और यहीं। ये मंजिल कुछ ऐसी है कि तुम्हारे कदमों में छिपी है। इसे उघाड़ना है, इसे खोजना नहीं। कदम कदम में तुम्हारे ये मंजिल छिपी है। अपने कदम के साथ है मंजिल लगी हुई। मंजिल पे जो नहीं है वह हमारा कदम नहीं। वो तुम्हारा कदम ही नहीं जो मंजिल पर नहीं है। अगर तुम्हें मंजिल दूर भविष्य में दिखाई पड़ती है तो तुम भूल में हो। मंजिल तुम्हारे पैरों के नीचे दबी है। अगर तुम कहीं और खजाना खोजते हो तो भूल में हो। खजाने पर तुम खड़े हो। जिनका चित्त बुद्ध ने समाधि को पाने के वैसे ही अंग कहे हैं जैसे पतंजलि ने। सम्यक दृष्टि, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि इत्यादि 8 अंग। इन 8 अंगों को जो साधता है, दृष्टि की स्थिरता को जो साधता है तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। देखने की कला को जो साधता है, बिना विचार के देखने की कला का नाम है सम्यक दृष्टि। आंख विचारों से भरी हो तो विचार विकृत कर देते हैं जो भी तुम देखते हो। आंख विचारों से न भरी हो तो तुम वही देखते हो जो है, तब सत्य आविर्भूत होता है। सम्यक दृष्टि से यात्रा शुरू होती है, सम्यक समाधि पर पूरी होती है। सम्यक समाधि का अर्थ है ऐसी अंतर्दशा जहां सब समाधान है, सब समाधान है, सब समाधान, कोई प्रश्न ना बचा। ऐसी निष्प्रश्न दशा। उस घड़ी में सत्य अपने सभी घूंघट उठा देता है। उस घड़ी में जीवन तुम्हारे चारों तरफ नाच उठता है। उस घड़ी में जीवन की मधुशाला तुम पे सब तरफ से बरस जाती। जिनका चित्त संबोधि अंगों को अच्छी तरह अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करना होगा। लंबा तमस है, लंबा आलस से तोड़ना होगा। चोट करनी होगी, छेनी उठाकर श्रम की, ध्यान की। चारों तरफ जो पथरीलापन इकट्ठा हो गया उसे काटना होगा ताकि भीतर का झरना फिर से बह सके। जो अनासक्त हो, परिग्रह के त्याग में सदा निरत, जो सदा ये चेष्टा कर रहा है कि मेरे अतिरिक्त मेरा और कुछ भी नहीं, वही अनासक्त होने की चेष्टा में लगा है। मेरे अतिरिक्त मेरा और कुछ भी नहीं, मैं ही बस मेरा हूं। ऐसी भाव दशा जिसकी स्थिर होती जा रही है, जो क्षीणाश्रव है, उसके कर्म क्षीण होने लगते हैं। वो करता भी है तो अकर्ता होता है, वो चलता भी है तो चलता नहीं, क्योंकि चलाती तो चाह है। मनुष्य चलता नहीं संसार में, चलाती चाह है। जिसकी चाह चली गई वो चलता भी है और अचल होता है। वो भोजन भी करता है और उपवासा होता है, उठता है, बैठता है, सब करता है, लेकिन जैसे कुछ भी करता नहीं। भीतर अकर्ता की स्थिति, साक्षी की स्थिति बनी रहती। जो क्षीणाश्रव है उसके कर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही कहा कि तू इतना ही मान ले कि तू उपकरण मात्र है, तू ना कुछ हो जा, अकिंचन हो जा। तू ये मत कह कि मैं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। बुद्ध तो परमात्मा को भी बीच में नहीं लेते। वो कहते हैं उससे भी कहीं अकड़ आ जाए, उससे भी कहीं
अहंकार आ जाए। बुद्ध तो इतना ही कहते हैं, कोई नहीं कर रहा, हो रहा है। थोड़ा समझना, बुद्ध कहते हैं सब हो रहा है, कर कोई भी नहीं रहा, ना तू कर रहा ना कोई और कर रहा है। चीजें हो रही, नदियां सागर की तरफ बह रही, सागर धूप के सहारे चढ़ के बादल बन रहा है, बादल हिमालय पे बरस रहे हैं, फिर नदी बन रही है। हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा। ऐसी अवस्था की प्रतीति होने लगे तो कर्म क्षीण हो जाते और एक धुति का जन्म होता है, एक भीतर प्रभा का आविर्भाव होता है। ऐसे व्यक्ति के आसपास तुम एक आलोक मंडल देखोगे। ऐसे व्यक्ति के आसपास ऐसा घना प्रकाश होगा कि तुम चाहो तो छू सको। वे ही संसार में निर्वाण को पा चुके। कोई परलोक नहीं। यही लोक जब तुम बदल जाते हो परलोक हो जाता है। आंख की बदलाहट। काफिर की है यह पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की यह पहचान कि गुम इसमें है आफाक। अधर्मी की यह पहचान है कि वो संसार में खोया है, और धर्मी की यह पहचान है कि उसमें संसार खो गया। काफिर की यह पहचान है कि आफाक में गुम है, संसार में डूबा है, खोया है। संसार ही बचा है, खुद बचा ही नहीं है, इस तरह खो गया है। मोमिन की यह पहचान कि गुम इसमें है आफाक, और धर्मी की यह पहचान है कि स्वयं ही बचा है और सब संसार खो गया है, स्वयं की विराटता में सब लीन हो गया है। बुद्ध के इन वचनों को अपनी जिंदगी की कसौटी पर कसना, अपनी जिंदगी को बार बार गौर से देखो, वहीं सब छिपा है। और वहीं कसौटी है कि बुद्ध के वचन सही हैं या नहीं। इन वचनों का कोई और तर्क नहीं है, तुम्हारे जीवन के ही संगति में इन वचनों का तर्क है। ये वचन अपने आप में कुछ प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो तुम्हारे जीवन के अनुभव और इनके बीच में घटेगा। गौर से देखोगे तुम पाओगे जिंदगी और जिंदगी की यादगार, पर्दा और पर्दे में कुछ परछाइयां। तुम जिंदगी को एक स्वप्न से ज्यादा न पाओगे। पर्दा और पर्दे में कुछ परछाइयां। इन परछाइयों में भरोसा करते रहो तो संसार है। इन परछाइयों को परछाइयों की तरह जान लो, निर्वाण घटित हो जाता है। असत्य को असत्य की तरह जान लेना, असत्य से मुक्त हो जाना है। सत्य तो तुम हो, बस असत्य से मुक्त होना है। निर्वाण तो तुम हो, निर्वाण तुम्हारा स्वभाव है। इस स्वभाव की पहचान, इस स्वभाव की प्रतिभिज्ञा, इस स्वभाव से मुलाकात, इसको अपने आमने सामने कर लेना।